अस्सलामुअलैकुम बच्चों, छठी जमात का रियाजी इस सबक का मश्क नंबर 5 बच्चों आपके लिए पेश है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी आपको जमा नफ़ी करना है। जमा कीजिए। पहला सवाल है 8 जमा 6। पहले मैं यहाँ पे तमाम सवालात लिख देता हूँ। दूसरा सवाल है 9 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में 3, 5 प्लस ब्रैकेट में -6, 4 -7 प्लस 2, 5 -8 प्लस 0 और 6 है -5 प्लस -2। अभी हम लोगों ने मश्क नंबर 4 में, पिछली मश्क में हमने देखा कि मुस्बत अदद और मनफी अदद कैसे लिखे जाते हैं। अब इसमें हम ये सीखेंगे कि मुस्बत अदद और मनफी अदद जमा कैसे की जाती है। तो आपको ध्यान देना है। जैसे पहला सवाल है, तो पहला सवाल है 8 और 6, इनको आप जमा कर दीजिए। तो ये तो 8 जमा 6 14, एकदम आसान सवाल था, हल हो गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारे पास है, पहले जमा में 9 है, तो पहले आप 9 लिखिए, फिर जमा करना है। किसको जमा करना है? नफ़ी 3 को जमा करना है। तो आपको याद रहे कि जब हम जमा और नफ़ी जब मिलते हैं, जब जमा और नफ़ी एक साथ मिलते हैं, तो आपको याद रखना है जमा नफ़ी मिलकर ये हो जाता है नफ़ी। आपको क्या याद रखना है? जब जमा और नफ़ी मिलते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है? नफ़ी। यानी आपको ये नफ़ी करना है। तो अब 9 में से 3 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा, सेम इसी तरीके से 5 है, फिर नफ़ी 6 है, तो आप इसको जमा करेंगे तो अब ये जमा नफ़ी मिलकर हो जाएगा नफ़ी। ठीक है। जमा नफ़ी मिलकर क्या हो जाएगा? नफ़ी। अब 6 में से 5 को निकालना है, तो 5 और 6 में, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे 5 और 6 में बड़ा कौन है? 6। तो अब 6 में से 5 को निकालिए तो आपको मिलेगा जवाब 1। अब ये देखना है कि 6 और 5 में बड़ा कौन? 6। 6 के साथ अलामत कौन सी थी? नफ़ी। तो आप ये नफ़ी यहाँ लगा देंगे तो आपको जवाब मिलेगा नफ़ी 1। इसी तरीके से हम अगला सवाल हल करेंगे। चौथा आपको दिया हुआ है -7 और फिर +2। देखिए ये -7 है, ये +2 है। तो जब भी मैंने कहा नफ़ी जमा नफ़ी, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 7। तो पहले आप ये देखिए 7 में से 2, जैसे मैंने कहा नफ़ी जमा क्या होता है? नफ़ी होता है। तो 7 में से 2 निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा 5। अब इसमें से बड़ा आदद कौन है? तो आप बोलोगे 7। 7 के साथ अलामत कौन सी है? नफ़ी। तो आप यहाँ लगा दीजिए नफ़ी। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा सवाल हमारे पास है नफ़ी 8 जमा 0। अब आप याद रखें कि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 जमा करो या नफ़ी करो, किसी भी नंबर के साथ 0 को जमा करने पर, नफ़ी करने पर जवाब वही अदद आता है। कुछ भी जमा या नफ़ी नहीं होगा। किसी भी नंबर में से 0 अगर आप निकालते हैं तो जवाब वही आता है। यानी कि अगर इसमें आप 0 जमा करते हैं तो भी जवाब क्या आएगा? जो पहले था वही जवाब आएगा। ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर 6 हमको दिया हुआ है नफ़ी 5 और नफ़ी 2 को जमा करना है ना, इन दोनों को जमा करना है। अब आप याद रखें, जब 2 बार नफ़ी होता है, क्या याद रखना है? नफ़ी और नफ़ी मिलकर बन जाते हैं जमा। यानी अब आपको क्या करना है? जमा का अमल। तो इसको आप छोड़ दीजिए, 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। ये तो जमा हो गया। अब जैसे मैंने बताया आपको, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे 5। 5 के साथ अलामत कौन सी है? नफ़ी की। तो जवाब में आपको वो अलामत लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना है, जब 2 बार नफ़ी आएगा तो अमल आपको जमा का करना है, जमा और नफ़ी होगा तो अमल आपको नफ़ी का करना है। ये आप याद रखें। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कुछ इस तरह का टेबल दिया है आपको। हमको करना क्या है? जमा का अमल। अब जैसे सवाल नंबर 1 में यहाँ दिया -2, -2 में आपको 8 जमा करना है, तो आपका जवाब क्या आएगा? तो जैसे मैंने अभी बताया, जमा नफ़ी नफ़ी, तो 8 में से 2 जाएगा 6।
इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? तो 8। 8 के साथ अलामत कौन सी है? जमा। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 में हम क्या करेंगे? जमा। किसको? 8। तो अब दोनों जमा में है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14। ऐसे ही यहाँ पर 0 है, 0 में आपको 8 जमा करना है। मैंने कहा कि 0 जिसके साथ भी आप जमा करते हैं जवाब में वही आता है। अब यहाँ पर है नफ़ी 4, हम जमा करेंगे 8, जैसे अभी पहला वाला सवाल किए थे। तो एक बार जमा है, एक बार नफ़ी है, तो जब नफ़ी जमा मिलके क्या हो जाता है? नफ़ी। अब 8 में से आप क्या करेंगे? 4 निकालेंगे, तो 8 में से 4 निकालेंगे, कितना मिलेगा? 4। अब इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है? तो 8 है। 8 के साथ अलामत कौन सी है? जमा की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जवाब में जमा लगा देंगे। अब इसी सवाल में अब हमको सेम 4 जमा करना है, तो -2, इसमें हम क्या करेंगे? जमा 4, तो कितना मिलेगा आपको? फिर मैंने बताया नफ़ी जमा नफ़ी, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और अलामत जमा की। वैसे ही यहाँ पर 6 है जमा 4, तो 6 और जमा 4 बराबर मिल जाएगा आपको 10। ऐसे ही यहाँ पर 0 है, इसमें जमा 4 करेंगे तो 4 जमा 0 मतलब सिर्फ 4। यहाँ पर नफ़ी 4 है, यहाँ पर जमा 4 है। अब ध्यान दें, नफ़ी जमा नफ़ी, 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 मिलेगा आपको, और 0 के साथ में कोई भी अलामत नहीं होती है। 0 मुतदिल होता है, ना मनफी होता है ना मुस्बत होता है। अब ऐसे ही सेम हम किसके साथ करेंगे? -3 के साथ, तो -2 और -3। अब 2 बार माइनस है, अभी आपको बताया था मैंने, जब 2 बार माइनस होगा तो प्लस करते हैं। तो अभी हो जाएगा 2 और 3 5, लेकिन अलामत किसकी लगेगी? बड़े अदद की। तो बड़े अदद के साथ क्या है? नफ़ी है। ऐसे ही 6 नफ़ी 3, अब 6 में से 3 निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा 3। ऐसे ही 0 में से 3 निकाल दीजिए, मैंने आपसे कहा था किसी भी अदद में से 0 निकालो या प्लस करो जवाब वही आता है। तो आपका जवाब क्या आएगा? -3। फिर -4 में से -3 निकालेंगे, तो मैंने बताया आपको 2 बार जब माइनस होगा तो प्लस होता है, तो 4 जमा 3 ये हो जाएगा 7। और नफ़ी नफ़ी 2 बार है, इसमें बड़ा अदद 4 है, 4 के साथ अलामत नफ़ी है, यानी जवाब के साथ भी नफ़ी लगेगा। आखिरी सवाल हम देखते हैं 5 वाला। अब नफ़ी 2 और नफ़ी 5, नफ़ी 2 नफ़ी 5, अब 2 बार नफ़ी है तो जमा होगा 2 और 5 7। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5। 5 के साथ अलामत नफ़ी की है, इसलिए नफ़ी। फिर इसके बाद में है 6 नफ़ी 5, 6 में से 5 निकालना है तो आपको 1 मिलेगा, आसान है। फिर 0, इसमें से नफ़ी 5 करना है, तो नफ़ी 5 में से आप 0 निकालेंगे तो क्या बचने वाला है? मैंने बताया आपको 0 नहीं निकलता, यानी वही जवाब आएगा। फिर -4 और -5 दोनों नफ़ी में है, तो इसको जमा करेंगे हम लोग, 5 4 9 हो जाएगा, और अलामत कौन सी लगेगी? बड़े अदद की। तो इस तरीके से हमको जमा यानी मुस्बत और मनफी आदाद की जमा और नफ़ी करनी है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास मश्क नंबर 5। अब हम अगली बार देखेंगे मश्क नंबर 6।